नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ की PYQ सीरीज का फोर्थ पार्ट। इससे पहले आपने तीन पार्ट इसके हो चुके हैं, वो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। मैथ की टारगेट सीरीज चल रही है जो 30 में से 30 नंबर आपको ला के देगी पूरे गारंटी से, इसमें मेरी गारंटी है। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ आपका कमजोर है, मैथ में जो 15 में से 15 नंबर की वो तो हम करते हैं, और लास्ट में हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी इसमें कर रहे हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो लास्ट में जब एग्जाम नियर आएगा उसके लिए करेंगे। एवरी संडे, सभी हम संडे को जो है ये वीडियो आपको मिलती है मई तक। अप्रैल और मई में हम इसको हफ्ते में एक दिन रख रहे हैं, यानी वीकेंड्स पर। और जैसे ही पेपर आपका नज़दीक आता है, जून में आ जाएगा या फिर मई के एंड से, हम इसको वीकली 2 डेज 3 डेज करेंगे, पर कंप्लीट सारे पेपर की हम बात करेंगे, चिंता ना करिए। आज हम वीडियो में सोल्व करने वाले हैं सीटेट का, जो 7 फरवरी को 2023 में जो पेपर हुआ था। ऑनलाइन शिफ्ट ही थी ना, ऑनलाइन शिफ्ट हम शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हमने 2024 के जनवरी वाला पेपर निपटा दिया है, 2023 का भी पेपर निपटा दिया, और 2 पेपर हमने ऑनलाइन के करे। एक तो करा हुआ है आपका 28 जनवरी वाला, सॉरी 3 ही करे हैं, चौथा तो ये वीडियो ही है। 28 जनवरी 2022 को तो पेपर हुआ था, वो वाला हमने 28 जनवरी 2023, सॉरी जनवरी ने दिसंबर वाला कराया है। इसके बाद आपको जनवरी वाली वीडियो मिलेगी। 2022 का जो पेपर था वो निपटाया है, और इसके बाद हम 7 फरवरी 2023 का करने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ मैं सारी चीज़ों को। पेपर में अगर आपके एक भी नंबर नहीं आते हैं तो इसके बाद एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आपकी गारंटी है इस सीरीज को देखने के बाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे आप जुड़ लेना। इसकी पीडीएफ से रिलेटेड पीडीएफ मैं अभी आपको बिना आंसर्स के देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सोल्व करने में तो मैं ऐसी नोटेशन वाली पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप उसकी टेंशन ना लो। मैं पीडीएफ इसको बिना उसके से ले जाता हूँ कि आप वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद उस पीडीएफ को एक बार खुद सोल्व करो, समझे। तो ये आपकी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये मैथ की चलिए टारगेट सीरीज जो आपको मैथ में लेके आएगी 100% स्कोर मार्क्स। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और पहली वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम अ 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। 2000 से कम एक डिजिट है, ठीक है। माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द थर्ड डिजिट, यानी कि जो इसकी फर्स्ट डिजिट है वो 1/4 है थर्ड डिजिट के। थर्ड डिजिट हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट एंड द लास्ट डिजिट इज 8 टाइम्स देन दैट ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट लास्ट डिजिट यानी कि फोर्थ डिजिट जो है वो 8 टाइम्स है फर्स्ट डिजिट के, ठीक है। इफ द फर्स्ट 3 सम ऑफ डिजिट जो है वो 7 है, अगर शुरू के 3 को जोड़ते तो 7 आता है। आइडेंटिफाई में, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बाय ऑप्शन जाने का, बाय ऑप्शन आपको जाने के लिए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन जाओगे आप बेखामे परेशान नहीं होगे। आप इसमें एक्स वाई जेड लेकर करोगे, ABCD 10x 10y लेकर करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले देखिए 2000 से कम नंबर आपको नंबर देखना, तो ये 2000 से ज्यादा, तो ये तो आपको देखते ही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं भाई 2000 से कम है, कम है, कम है, ठीक है, ये 3 डिजिट हो गए। पर अब सेकंड को में क्या बताया इसने, माई फर्स्ट डिजिट इज 1/4 ऑफ द थर्ड। जो फर्स्ट डिजिट है हमारी वो 1/4 है थर्ड डिजिट की। तो देखिए फर्स्ट डिजिट है हमारे पास ये क्या 1/4 है, हाँ है। फर्स्ट डिजिट है ये 1/4 है थर्ड के, नहीं है। 1/4 कैसे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट डिजिट है इसकी 1, और ये 4 को अगर हम 1/4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 1 बन रहा है ना, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। पर 2 में ऐसा नहीं है, 4 में ऐसा नहीं कि ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब खत्म। अब सेकंड में बात है, क्या फर्स्ट डिजिट 8 टाइम्स है सेकंड के, यानी कि अगर फर्स्ट डिजिट 1 है, दोनों में 1 है, तो 8 टाइम्स होनी चाहिए फोर्थ की, यानी फोर्थ डिजिट 8 होनी चाहिए, 8। इतना तो आसान आप समझ रहे होगे ना, यानी कि ये 8 है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। और तीसरा भी आप चेक कर सकते हो, पहले 3 डिजिट का सम 7 होना चाहिए, 1 2 3, 3 और 4 7, यानी कि आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आप सभी का आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। 4 होगा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ दूसरे ओर से ताकि आपको आंसर देखने में आसानी रहे। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। आसान, सारे क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, आपको देखने में और समझने में आपको दिक्कत लगती होगी, पर क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त और आसान होते हैं। देर आर 15 फैमिलीज, यहाँ पे आप जो भी चीज हो ना लिखते जाएगा। इन अ फूड रिलीफ कैंप, फूड रिलीफ कैंप में भैया 15 फैमिलीज हैं। 30 केजी 300 किलो ऑफ चावल हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैमिलीज। इफ इट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द फैमिली हाउ मेनी चावल। भाई इतना आसान क्वेश्चन है। भाई आपके पास 15 फैमिली है, कितनी है भाई 15 फैमिली। टोटल आपके पास 300 किलो चावल है, और बताइए सब में आपको इक्वल चावल देने हैं, तो 1 किलो चावल, एक फैमिली को कितने किलो चावल मिलेंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है। जैसे नॉर्मली की बात है, मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और आपके पास 900 टोपी हैं,
900 तो किसी के पास होती नहीं है, मान लेते हैं एक बार आपके पास आपका बर्थडे और आपके पास 900 टॉफी है, तो आप सबको कितनी कितनी टॉफी दोगे? सबको बराबर भी होनी चाहिए, किसी में झगड़ा भी ना हो। तो कितनी टॉफी होनी चाहिए आपके पास? एक बच्चे के पास कितनी टॉफी आएगी? तो 900 को आप 30 से डिवाइड करोगे ना, तभी तो, यानी कि इसको ऐसे करोगे, यानी कि 3, सब बच्चों को 3 दोगे, तो ऐसे क्या है भाई, 300 को आपको 15 से डिवाइड करना है, 20 आंसर आ जाएगा। खेल खत्म। Two numbers which are in a ratio 11:17 have LCM 4675। these नंबर बताने हमें दोनों। पहले बताओ रेशो है 11/17, तो दो रेशो अगर आपको ऐसे दे रखा भाई किसी दो नंबर है 11/17, तो वो नंबर क्या होंगे? 11x और 17x। ये आपको समझ लेना है। रेशो को कभी हटाना तो किसी एक वेरिएबल से इन दोनों की गुणा करनी है। और एलसीएम क्या होता है? जैसे कोई भी एक दो डिजिट है, मान लेते हैं हम 36 एलसीएम है। 36 एलसीएम किस किस का है? एलसीएम है 9 का और 4 का। 9 और 4 का एलसीएम 36 होता है। 9 4 36, ठीक है। पर जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो चलो बिल्कुल ही हमने कोप्राइम नंबर ले लिए, इनको अगर हम कैंसिल करके कोई और ऐसा डिजिट लेते हैं, जैसे मानते हैं 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम क्या है? इसको लिखते हैं 3 इंटू 4, इसको लिखते हैं हम 9 इंटू में 2, 9 को भी लिख देंगे 3 इंटू में 3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? ये 3 तो एक बार लिखा जाएगा, 3 4 और ये वाला 3 और 2, 3 4 12 और 12 6 72। 72 अगर एलसीएम आता है, हमने इसमें एक 3 एक बार लिखा है ना, ये वाला 3, यानी यही वो x है जो हमने एक बार लिख रखा है। तो अब एलसीएम जो है 4675, उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए 11x इंटू में 17, दोबारा x नहीं लिखना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में तो वो एक बार ही लिखते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों की गुणा करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4675 है यहाँ पर, तो इसको 11 इंटू में 17 से आप डिवाइड कर लेना। 11 से इसको काटो, 17 से काटो और आंसर निकालो। और आंसर निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उन दोनों में आप 17 से गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। पहले आप यहाँ से भी काट के दे सकते हो। ये 11 जब 11 5 का होता है और ये 17 5 होता है, यानी कि ये आंसर बन सकता है अगर इसका आंसर 5 आया तो। ऐसे अगर 11/17 में कट रहे हैं तो बाय ऑप्शन चले जाना, ना तो यहाँ से आंसर आएगा 11 का, फिर दोनों नंबर में डाल देना। जो भी x की वैल्यू आए उसको 11 से गुणा करके देख लेना कौन से में आंसर आ रहा है या ऑप्शन आंसर है। इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझाता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ सारी चीज़ों को। देखिए आपसे कह रहा है कि दो नंबर्स हैं रेशो में, एक है 11, एक है 17। तो जब रेशो हटता है तो कोई एक वेरिएबल लगा दे, जरूरी नहीं आप x लगाओ, x तो नॉर्मली सब लगा ही देते हैं, इसलिए x हम लगा ले रहे हैं, 11x और 17x। पर जब एलसीएम होता है तो एलसीएम में होता है 4675, तो उसका मतलब है 11 इंटू में 17 इंटू में x। ठीक है, ये वाला x है और ये क्रॉस है। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 11 इंटू 17 को नीचे भेज देंगे, यहाँ पर 11 इंटू में 17 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x निकल जाएगा, ऊपर इसमें वैल्यू वेरिएबल डाल देना। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 10 डिजिट नंबर 774958, ये नंबर 1 है। 9692 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9। द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 कैन बी। n और n2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है, वो कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स का। चलिए हम आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल समझना है। सभी डिजिट का नहीं समझाता हूँ, चलो यहाँ पे ना बस एक बार 9 का और यहाँ पर 8 का समझाता हूँ, समझे? 9 का होता है डिजिट सम वाला, 9 का क्या होता है? डिजिट सम। और 8 के लिए क्या निकालना होता है? लास्ट 3 डिजिट। क्या होता है भैया? लास्ट 3 डिजिट। ऐसे लिख रहा हूँ। इसका लिखने का तरीका आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और साथ साथ लिखिए मेरे साथ। डिजिट सम कैसे निकालते हैं? कोई भी एक आपको नंबर दे दिया मैंने, जैसे लिख रहे 729। ठीक है, अभी आपको बताने भाई कहीं 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो इसका डिजिट सम निकाले 7 और 9। और जैसे ही 9 आ जाए तो उसको आप काट भी सकते हो, ना तो रहने देना। ये जैसे 9 और 9 काट देना, 7 और दोनों 9 काट के 0 आ जाए, या फिर कोई भी 9 की टेबल वाला आ जाए 9 18 27, तो वो जाएगा 9 से डिवाइड होएगा पक्का। एक बड़ा सा नंबर देता हूँ आपको, ये एक नंबर है। अब ये बताओ कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो जहां पे भी 9 बन रहा है वो काटो, 9 बन रहा है, 5 और 4 9, इसको काट दो। 7 और 7 14, नहीं 7 कटना नहीं है, 7 7 14 और 3 17, 17 आ रहा है। 17 का मतलब होता है 7 और 1 8, 8 बच गया, यानी कि डिजिट सम 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, 18 19 कुछ नहीं आता, यानी कि 9 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं भैया 7 1 2 9, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 7 और 2 9 9 9, 1 बच गया, 1 बच गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा।
आपको अगर 0 बचता है तो कटेगा, 9 बचता है तो कटेगा, ऐसे आपको देखना है डिजिट सम में। 8 में ऐसे देखते हैं इसमें, देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक 10 डिजिट नंबर है 774958, ये फर्स्ट डिजिट है N1 एंड 96 N2 यानी कि नंबर 2 इज डिविजिबल बाय 8 और 9। ये 8 होने से डिवाइड है, तो बताइए N1 और N2 की वैल्यू कितनी होगी, N1 और N2 की वैल्यू। तो N1 और N2 की वैल्यू से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कंसेप्ट। कंसेप्ट समझना क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपको समझना है, सभी का नहीं समझा रहा हूँ, अभी 8 और 9 का समझाएंगे। 8 का यहाँ समझा देता हूँ, 9 का यहाँ समझा देता हूँ। देखिए 8 क्या समझने के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट देखनी है, किसकी, लास्ट 3 डिजिट देखनी है। कोई भी जो नंबर है अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता है तो यानी पूरा नंबर कटेगा। और 9 को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिजिटल सम कंसेप्ट। बहुत आसान कंसेप्ट है और बहुत इजीली आप समझ जाओगे। डिजिटल सम का कंसेप्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका सम 9, जिसका सम 0, 9 या 18 कुछ भी 9 के टेबल का बन रहा है तो वो 9 से कटेगा, नहीं बन रहा तो नहीं कटेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो एक छोटे से नंबर के 729, इसका डिजिट का सम कितना है, और जैसे ही 9 बने आप काट सकते हो, 9 हो तो आर अलग कर दो, 7 और 2 9, 9 बन रहा है यानी कि 9 से कटेगा। और कोई भी अगर ऐसा सम आप ले लेते हैं, जैसे मान लेता हूँ 4 7 7, कोई भी एक नंबर है ये हमने लिया, 7 4 11, 11 और 18, 18 हो गया। 18 का भी मतलब 9 की टेबल में तो आता ही है ना, तो आप 8 और 1 9, 9 बच रहा है, कटता है, बिल्कुल कटता है। और आप अगर आप इसमें और भी नंबर देखना चाहो तो आप, जैसे मैं कुछ एक नंबर लिख लेता हूँ, ये लिखता हूँ चलो 2304, 3 में 2 5, 5 और 4 9, 9 बन रहा है यानी कि पूरा डिजिट कटेगी। चलो एक नंबर लिखता हूँ 7207, ठीक है, 7 और 2 9 कट गई, 7 बच गया, 7 बच गया तो यानी कि ये नहीं कटेगा। 0 बचेगा तो कट जाएगा, अगर सारे नंबर कटेंगे 0 भी बच गया तो भी कट जाएगा, ये डिजिटल सम होगा। अब हम पढ़ते हैं भैया कोई एक नंबर जो 8 से कटता है। 8 से कटने वाला कोई भी एक नंबर अगर हम सोचते हैं तो हम रखते हैं उसमें, जैसे मान लेते 400। 400 तो खैर 3 डिजिट वाले सम होगा, 3 डिजिट को हटाते हैं, कोई बड़ा सा डिजिट रखते हैं जो 8 से कटे, 3200, ठीक है। चलो 4320 ही ठीक है, 4320 बड़ा। इसमें बस हमको क्या देखना, लास्ट के 3 डिजिट, 3 डिजिट अगर 8 से कट रही है तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 8 से कटेगा। 320 करने के लिए आपको 320 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, 0 का 0 यानी 0 पर 40 पे कट रहा है, ये पूरा नंबर अब 8 से कटेगा। ये आपको समझ में, मैं छोटे डिजिट पे समझा रहा हूँ और ज़्यादा समय नहीं है, कंसेप्ट समझेंगे हम कभी और। आज हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है तो हम इसको प्रीवियस ईयर की तरह ही लेंगे। तो हमें आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब एक नंबर लिखते हैं 774958, क्या नंबर है 774958, यहाँ पे है N1 और 96N2, 96N2। तो हमको ये 8 से और 9 से डिविजिबल है, तो हमें 8 से क्या पता चलेगा भाई, N2 कैसे पता चल जाएगा, अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे ना N2, N2 में पता चल रहा है लास्ट के 3 डिजिट से। तो लिखिए चलो N2 में मान लेता हूँ X है, ठीक है, 96X, ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो अब डिवाइड करो इसको, 96X 9, 8, 8 वन जा 8, 8 वन जा 16, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है, कट गया। अगर x के 0 हुआ, x की जगह क्या हो सकता है भाई 0, अब 0 तो हो सकता है x की जगह 8 हो, 1 होगा तो नहीं कटेगा, 1 बचेगा, 2 होगा तो 2 बचेगा, 3 होगा 3 4 5 6 तक नहीं जाएंगे। पर अगर x की जगह 8 हुआ तो भी तो 8 आएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा 121, तो भी कटेगा, यानी x की जगह 0 भी बन सकता है और 8 भी बन सकता है। अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई, यानी कि N2 की जगह हमको दो पॉसिबिलिटी मिल गई। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप तसल्ली से समझिए, एन की जगह हमको दो पॉसिबिलिटी मिल चुकी है। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम मैंने आपको बताया, पहले 9 को काटो, 9 को काट दो, इसके लिए डिजिटल सम को मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। देखिए 9 बन के काट दो, 5 और 4 9, ठीक है, ये वाला 9 कट गया। अब कितना बचा, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 का मतलब होता है 4, 22 का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना डिजिटल, 2 और 2 4, 4 4 और 6 10, बच गया कितना, एक हमारे पास डिजिटल सम बच गया, और एक यहाँ पे डिजिट भी बच गई, एक यहाँ पे डिजिट बच गई। और अगर हम इसको 0 मानते हैं, अगर हम इसको 0 मानते हैं तो ये कितना होना चाहिए भैया 8,
ये होना चाहिए 8, तभी तो डिजिट सम पूरा 9 बन रहा है का। ये होना चाहिए भैया 8। तो एक लास्ट यहाँ पे भी देख लीजिए, हमारा 0 और 8 है ना, तो 0 और 8 किस में लास्ट वाले में, लास्ट वाले में तो N2, ये वाला हमारा 8 0 बना है या फिर 8 बना है। ऑप्शन से हम क्या होगा, ये 0 तो है नहीं, यानी कि ये 8 है हर बार, तो ये काट दो, ये तो कट गया। ठीक है, मैंने आंसर के नहीं चेक करता हूँ, आप लोग चेक कर लेना एक बार आंसर के से। अगर कोई आंसर में मैंने हो सकता है आपको किसी गलत तरीके से बता दिया हो, गलत तरीका तो नहीं बताऊंगा, आंसर अगर मैं बाई चांस किसी गलत ऑप्शन पे टिक लगा दूँ तो बता देना, पर आंसर लगभग सही होंगे, मैं 9 श्योर इतना तो। अब ये कट चुका 8, हमको अब इन तीनों में से बताना है कि भाई इन तीनों में से कौन सा है। तो यानी कि हमारे पास 0 हट गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे बना 1 डिजिटल सम, 8 और 1 9, 9 बन चुका है। अब 9 यहाँ डिजिटल सम बन चुका है, या तो यहाँ पर हो 9 या फिर हो यहाँ पर 0, तभी तो डिजिटल सम 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी हमने डिजिट ऐसे बढ़ा दी, चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 7 7 4 9 5 8 N1 रह गया 9 6 8, ये पूरा होगा। अब इसका डिजिटल निकालेंगे, 9 से 9 कट गया, ये 2 कट गए, 5 और 4 कट गए, 8 और 6, यहाँ पे 8 है ना, 8 8 16, 16 और 6 22, 4 बच गया, 4 7 7 14 8 4 18, 18 18 का मतलब होता है 9, डिजिट सम 9 आ गया, और ये 9 से डिविजिबल भी है, पर यहाँ पे एक डिजिट और रखनी है, तो यहाँ पे या तो 0 हो या 9 हो। तो अब देखिए 0 9 है, 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है आपको? समझ में नहीं आ रही तो एक बार दोबारा समझिए, और ऐसा क्वेश्चन फिर से करिए। यहाँ तो क्योंकि हमारे पास डिजिट सम 9 मिल चुका है, मिल चुका डिजिट सम हमको 9, पहले तो लास्ट के 3 डिजिट से हमने x की वैल्यू निकाली, यानी कि N2 की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने डिजिट सम लगाकर 9 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हमने क्वेश्चन इस तरीके से करा है। What is the sum of place value of digit 4 in इतना, कोई एक नंबर दे रखा आप लोगों को 5 4 3 2 4 1 3 4 1 3, 4 कहाँ होगा भैया, आपका 4 है यहाँ पर और 4 आप लोगों का यहाँ पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू निकालते हैं 4 लिख, उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। दूसरा आपका ये वाला 4, प्लस करना है ना, सम करना है 400, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 डिजिट दो, अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे कैसे, इसके नीचे जो लगता है 400, यहाँ पे जोड़ दिया, 0 0 4 0 0 4, ऑप्शन नंबर आपका आ जाए 4 0 4, ये आपको दिख रहा है, ये सेम है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड, आसान सा क्वेश्चन था। What is the sum of smallest 5 digit number and the largest 4 digit number? मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर अगर स्मॉलेस्ट निकालना हो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट अगर आपको नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले एक लगाओ और लगा दो, उसके बाद 4 जीरो, जितने भी डिजिट बच गए, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको निकालना है तो 9999। अब क्या निकालें इन दोनों का सम, तो नीचे लगाइए 1 2 3 4 9999, यानी कितना हो जाएगा 19999। आसानी था ये, इसका कंसेप्ट कुछ नहीं, कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, अगर आपने लास्ट की 3 वीडियो देखी हैं, शायद या तो फर्स्ट वीडियो में होगा या फिर आपका शायद थर्ड वीडियो में होगा जो सीरीज की चल रही है, उनमें एक लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले डिजिट का कंसेप्ट था, वो मैंने आपको समझाया था। अगर अब तक यहाँ वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, मैंने आपको बताया नहीं अब तक सब्सक्राइब करने के लिए। आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सामने सोल्व करूंगा मैं, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, इन विच डायरेक्शन यू विल फेस, आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, इफ यू फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2, यानी कि 1.5 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज मारते हो। तो सबसे पहले आपको कभी आपका कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का है तो आप एक डायग्राम अपने सामने याद रखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ज्यादा चक्रों में पड़ो मत, इसको इधर घुमाओ, यहाँ पे ईस्ट रखना है तो अगर वैसे आप इसको घुमा सकते हो, जैसे अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पे ईस्ट रख लोगे, यहाँ पे आप वेस्ट रख लोगे, यहाँ पे साउथ रख लो, यहाँ पे नॉर्थ। पर मैं एक चीज आप हमेशा याद रखो भाई, आपको एक डायग्राम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट जब पेपर में देने जाओ ना तो एक डायग्राम आपके मन में हो, जैसे ही पेपर शुरू हो आप उसमें समय कम लगता है, जैसे मैंने डायग्राम याद कर रखा है भाई, इसको डायग्राम को हर बार ऐसे बनाना है। अब ये कह रहा है भाई आप देख रहे हो ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट में आप ये देख रहे हो यहाँ पर, इस साइड आप देख रहे हो, अब लेते हो 1 1/2 का, यानी 1 + 1/2 का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे होता है ऐसे, समझ में है ना, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले तो एक रिवोल्यूशन होगी, जब आप पूरा एक रिवोल्यूशन ले लोगे तो आप कहाँ पे पहुंचोगे, यहीं पर, यानी फिर से आप इधर देख रहे होगे ईस्ट की तरफ, उसके बाद लोगे आधा आधा, यानी कि आप यहाँ से गए यहाँ तक देखने, तो अब पहले इधर देख रहे थे अब इधर देख रहे होगे, यानी क्या इस साइड क्या पड़ता है, वेस्ट, वेस्ट की तरफ देख रहे हो। ठीक है, पहले एक रेवोल्यूशन लिया, एक रेवोल्यूशन में क्या होगा भैया, जब
क्लॉकवाइज घूम के आए तो इधर आ गया। वहीं अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता ना तो एक तो पूरा बेशक फिर भी ऐसे होता यहाँ पर पहुंचते, पर उसमें होता यहाँ पर यहाँ आते, फिर भी हम आते तो यहीं आना तो हमें वेस्ट में बढ़ता भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम भी आया था, ये शायद पता नहीं फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन नहीं है, इस बार भी ये कुछ ऐसा फर्स्ट या फिर पता नहीं कौन से लास्ट 3 पेपर्स हुए थे उनमें मैंने किसी एक में सोल्व करा, दोबारा सोल्व करता हूँ। वैल्यू ऑफ इतना राइट एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले आपको इसमें जाना पड़ेगा। कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट है आपका एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं भैया, 90 डिग्री। मैंने आपको शायद पहले भी समझाया था। अब इसमें कितने होंगे, 5 से 1/3 माइनस में 2 2 में 2/3। पेपर में कैसे सोल्व करना भाई, आपको डायरेक्ट सोल्व करना, 3 5 15 और 1 16, 16/3। अब ये मिक्स है, जो जो आगे कंसेप्ट जैसे बढ़ती जाएगी तो आगे जाके स्पीड क्वेश्चन होगी बढ़ेगी, क्योंकि दो कंसेप्ट तो कम होंगे ना, 3 2 9 सॉरी 3 2 6 और 2 8, 8/3 कितना होगा, 16 में से नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर डायरेक्ट 16 में से 8 गए 8/3, 8/3 एक में होते 90, 8/3 में होंगे, इसको भी 90 से गुणा कर दो, कितने एंगल होंगे 30, 8 3 24, 240, 240 डिग्री आंसर आ गया ना, 240 डिग्री आंसर। मैंने कैसे करा, मैंने आपको बताया था एक राइट एंगल में 90 डिग्री एंगल होते हैं, तो बताइए इतने राइट एंगल में कितने डिग्री होंगे, 2 में पूछेगा 180, 3 में पूछेगा 270। ठीक है, ऐसा सारे करना। अब इसमें दे रखा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कैसे निकालोगे, पहले इसको सोल्व करो ना। एक 8/3 नहीं, 8/1 में 90 होते हैं तो 90 से गुणा ही तो करनी है, 90 से गुणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ काइट। एक काइट में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, चलिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो देखिए। जैसे एक कोई भी आपके पास एक मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसको हम कितने तरीके से काट सकते हैं कि भाई इक्वल हिस्सों में कटे। भाई आप एक तो काट सकते हो ऐसे, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, तो अगर आप इसको यहां से काटोगे, यहां से भी काट सकते हो, 3 4, यानी एक में कितने हुई, 4 हुई इक्वल हिस्सों में। ऐसे स्क्वायर में देखोगे, ये आपका स्क्वायर है, एक यहाँ से काट सकते हो 2, एक यहाँ से काट सकते हो 3, एक यहाँ से काट सकते हो 4। सर्कल में तो इनफाइनाइट होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, बहुत सारी सर्कल में बहुत सारी करते हैं। अभी पूछा है काइट में कितनी होंगी, ये एक पतंग आपको बनाने आती है ना यार, पतंग बनाना, ड्राइंग तो मेरी खराब है, और बताना कितनी होती है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये कमेंट क्वेश्चन है, सॉरी कमेंट क्वेश्चन। और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन भी कर दूंगा और बता दूंगा, वहां पे पिन भी कर दूंगा, आंसर भी बता दूंगा। प्रिया वेंट टू अ शॉप विद 500 रुपए एंड शी परचेज अ सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू और कंघा। इतना कुछ ले लिया उसने 500 रुपए में, देख रहे हो कितनी सस्ती चीज खरीदी है। महंगाई के जमाने में भी कितनी उसने भैया 36 रुपए का, 85 रुपए का, 110 रुपए का, 160 रुपए का और 13 रुपए का। 13 रुपए का क्या कंघा। उन्होंने शॉपकीपर को 500 रुपए दिए और शॉपकीपर ने 95 रुपए दिए, तो बताइए क्या कुछ गलती है यानी। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ सामान लेते हो, मान लो आपके पास 500 रुपए हैं, आपने 403 रुपए का सामान लिया, तो बचे हुए में आपको शॉपकीपर 97 रुपए देगा, पर आपको 403 का एक सामान थोड़ी, आप इसमें शैम्पू, सरफ, कंघी, साबुन, टूथपेस्ट सब लेते हो, तो आपको सब जोड़ के बताता है ना भाई इतने रुपए हो गए। अब कुछ कमी है, गलत है, तो वो हमें निकालना है। शॉपकीपर ने उसे ज्यादा रुपए दे दिए, सही रुपए दिए हैं, कुछ गलत रुपए दे दिए, तो हमें हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले सब साफ लिखिए भाई कितने रुपए, 36 रुपए का उसने लिया साबुन, 85 रुपए की उसने ली पेस्ट, 110 रुपए का उसने लिया, यहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं थोड़ी लिखते हैं यार, 110 रुपए का उसने लिया हेयर ऑयल और 160 रुपए का उसने लिया भैया शैम्पू, फिर 36 रुपए, फिर 85 रुपए और यहाँ पे 13 रुपए हुए कुछ लिया, 5 चीजें लिए ना, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 5 11 और 3 14, 2 2 6 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 2 3 4, उसका टोटल सामान है 404 का। शॉपकीपर ने उसे दिए 95 रुपए, 95 रुपए दिए, कितने रुपए बन गए 949, 499 का हिसाब मिल गया ना, 1 रुपए का हिसाब कम है। शॉपकीपर अगर उसे 96 रुपीज देता तो उसके पूरे 500 रुपए का हिसाब उसे मिल जाता है, यानी शॉपकीपर ने उसे 1 रुपए कम दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शॉपकीपर हैज रिटर्न 1 रुपीज लेस। मिस्टर हैरी मेड अ विल इन विच ही गेव हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों को वो कुछ एक विल बनाई उसने, आर्या और भारती को 2 प्लॉट देता है।
एक का साइज होता है 20 × 90 और दूसरे का साइज होता है 30 × 60। पर जो चिल्ड्रन होते हैं अनहैप्पी, यानी कि वो खुश नहीं होते, क्यों नहीं होते, उनको रीजन निकालना है। देखते हैं, आर्या को जो उसने प्लॉट दिया उसका जो लेंथ है 20 और ब्रेथ है 90। जो भारती को उसने प्लॉट दिया उसका भाई 30 और उसकी जो ब्रेथ है वो 60। तो यहाँ पे इन दोनों का ना पहले एरिया भी निकाल लो। एरिया कितना होगा, एरिया आएगा 9 2 जा 18, 1800। इसका एरिया कितना है 6 3 जा 18 और ये 1800, 2 जीरो लग गई। इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर भी है 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब थोड़ा छोटे छोटे करो धीरे धीरे क्वेश्चन को। 9 और ये 110, 110 कितना है भैया 220। इसका क्या पेरीमीटर है 220 मीटर मान लेते हैं, मीटर, ये मीटर की स्क्वायर, ये भी मीटर की स्क्वायर। इसका पेरीमीटर कितना है 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ 60 और 90, 90 यानी कि कितना हुआ 180 मीटर। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आर्या अनहैप्पी थी क्योंकि एरिया ऑफ भारती का जो प्लॉट है वो ज्यादा है। क्या भाई, एरिया तो दोनों का बराबर है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। भारतीय अनहैप्पी थी क्योंकि पेरीमीटर जो एरिया ऑफ आर्या प्लॉट का है वो ज्यादा है। हाँ भाई, ये भारतीय अनहैप्पी होना बनता है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक आंसर है। छोड़ द एरिया ऑफ द बोथ आर इक्वल, नहीं एरिया तो दोनों के इक्वल है, ये तो गलत हो गया। आर्या अनहैप्पी थी क्योंकि भारती का जो प्लॉट है उसका एरिया पेरीमीटर ज्यादा, पर भारती का जो प्लॉट जो उसका पेरीमीटर कम है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। इतना आसान सा क्वेश्चन था यार। Water is filled using a pipe such that after 1 minute water level rises by 2 सेंटीमीटर। कोई भी एक टैंक होगा उसमें पानी भरा जाता है, हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर पानी ना अब बढ़ जाता है। अब आप 2 सेंटीमीटर बाहर देखोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, उसके 2 सेंटीमीटर यहाँ, उसके बाद 2 सेंटीमीटर यहाँ, ऐसे। कीर्ति स्टार्टिंग मेजरिंग द हाइट एट 9:45। भाई जो कीर्ति है उसने 9:45 पर मेजरिंग करना शुरू करा। एट 9:47 द हाइट ऑफ वाटर वॉज 23। 9:47 यानी कि 2 मीटर बाद, 2 मिनट बाद जो हाइट थी वो थी 23 सेंटीमीटर की। वट वॉज द हाइट एट 9:40, या 9:40 बजेंगे यहाँ पर, तो इस टाइम पर कितनी हाइट होगी। भाई पहले तो 9:45 पर है 23, हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो हम 2 सेंटीमीटर में 2 मिनट में कितना बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर। 1 मिनट में बढ़ता है भैया 2 सेंटीमीटर, 2 मिनट में कितना बढ़ता है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितने मिनट का गैप है, ये है भैया 7 मिनट का, 7 मिनट का गैप है ना, 7 मिनट का। तो 7 मिनट में कितने सेंटीमीटर बढ़ गया होगा पानी, 14, 7 to 14 सेंटीमीटर का गैप। अब उसने 7 मिनट बाद देखा तो 23 थे, 7 मिनट पहले देखते तो 14 सेंटीमीटर कम पानी होता है ना उसमें, तो 14 सेंटीमीटर से माइनस कर दो, कितना बचेगा 9 सेंटीमीटर। साफ सी बात, 9 सेंटीमीटर क्या है माइनस करने पर। तो नंबर ए, सिंपल से क्वेश्चन है। उससे भी सिंपल आप देख लीजिए, द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास। ब्लड ग्रुप बताया भाई 25 स्टूडेंट्स का किसी भी एक सर्टेन क्लास का, भाई इतना इतना दे देगा, ए बी ओ ए, इस मतलब करके डाल रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। इन दोनों के बच्चों का डिफरेंस निकालना। तो बस आपको वो देखिए भाई कितने के पास ए है, कितने के पास ए बी है, उन दोनों को माइनस करो। ए वाले कितने भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भैया ए वाले, ठीक है। अब इसको हटाइए यहां से। अब ए बी वाले देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ए बी वाले, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8 - 4 जो कि होते हैं 4। इतना आसान क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं, कुछ भी जब मुश्किल नहीं होते, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है तो वो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई, पहले तो एवरेज कैसे निकालते हैं और रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को करते हैं लास्ट में। तो हम आ गए भैया क्वेश्चन नंबर 14 पर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज कैसे निकालते हैं और एवरेज कैसे निकालते हैं, दो चीज आपको सीखनी है। एवरेज के लिए एक तो पहले भैया आप लोगों का एक तरीका होता है, भैया हम इसमें से किसी को भी एवरेज मानते हैं और फिर उसमें फ्लक्चुएशन निकाल के निकालते हैं। वो आपको थोड़ा समझ में ना आए तो बेस्ट तरीका होता है इन सभी को जोड़ो और डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल डिवाइड में टोटल नंबर्स। मैंने इसके लिए स्पेस ले रखा है, नहीं ले रखा, कोई बात नहीं। सम ऑफ ऑल डिवाइड में टोटल नंबर्स, इससे आप डिवाइड कर सकते हो। इसको लिखने का तरीका तो होता है ऐसे करके, चलो ये भी क्यों लिख रहे हो आप, डायरेक्ट लिखो ना आंसर। आपको कौन सा वहाँ पे बोर्ड के पेपर देने हैं, है ना। चलिए देख, हमें परेशान आने की जरूरत नहीं है, शुरू करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करो। यहाँ पे लिखो 32, 41, जोड़ते चले जाओ इनको फटाफट। 54, 35, 26, 23। मैं सारी चीज़ आपके सामने बोर्ड मतलब स्क्रीन पर इसलिए करता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ और आंसर कैसे सही आ रहे हैं। इन सबको जोड़ो सही से। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 26, 26 और 3 29, 29 और 8 36, सॉरी 37, 37 और 3 40। ये कितना आया 40। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 2 28, 30, 32 और 35। ये आया 350। सम आया 350, यानी कि यहाँ पे तो लिखेंगे भाई हम 350। और टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। तो जो इनका एवरेज आएगा वो आएगा 35। एवरेज आपको मैंने निकालना सिखा दिया है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, अगर मेरी तरह करोगे तो हो सकता है आपका 1-1.5 मिनट में एवरेज निकली होगी। अब रेंज कैसे निकलती है, रेंज निकालने के लिए जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है और उसको सबसे छोटी वैल्यू में घटा देते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू जहां तक मुझे लग रही है वो 54 है और सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है वो यहाँ पे 23 नजर आ रही है ना। 54 अपॉन में 23, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसकी निकल जाएगी रेंज 54 माइनस में 23। और कोई वैल्यू तो इसमें छोटी नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 5 31। अब इन दोनों को करना डिफरेंस है, क्या निकालना है, एवरेज और रेंज का डिफरेंस। एवरेज माइनस रेंज जो कि है आपका 35 माइनस में 31 जो कि बन जाता है 4, जो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया क्वेश्चन। एवरेज कैसे निकालते हैं भैया, आप लोगों को करना है सम, उसको निकालना टोटल नंबर से, आगे एवरेज। रेंज के लिए लार्जेस्ट, रेंज के लिए कहना भाई जो लार्जेस्ट होती है उसको माइनस करना होता है स्मॉलेस्ट से, ये आपकी निकलते हैं ऐसे रेंज। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 क्वेश्चन क्या है आप सभी का, ये है भैया 5 का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने। 5 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई 25, 25 12 इंटू 13 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 39 होता है ना। 24 और 25 को जोड़ेंगे तो 49 बनता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 60 और 61 को जोड़ेंगे 121, तो ऐसे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है भैया आप सभी का 289। आपको मैंने स्क्वायर एक टेबल में 10 तक तो लिखवाई दिए थे, चलो 11 से लिख भी, यहीं पे आप 11 से 20 तक के भी स्क्वायर लिख लीजिए। आप याद तो कर ही रहे हो ना, 121 होता है। अब वहीं अगर आपको 12 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 144 होता है। 13 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 169, 14 के वहीं स्क्वायर की बात करते हैं तो आपका 196, 15 का वहीं स्क्वायर आपका 225 होता है। लिख लीजिए, वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हो पर फिर भी मैं लिख रहा देता हूँ। 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया आप लोगों का, 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256। 17 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया ही है कितना है 289। 18 का स्क्वायर आप सभी का 324, 24 कितना 324। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपके 19 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 361 और 20th का स्क्वायर किया तो 400। ये आपको याद लिख लेना, आगे जाके आपके काम आ सकते हैं। तो बताइए किन दो को जोड़ के 289 बन रहे हैं। 80 को जोड़ेंगे तो 160, यानी कि ये बन रहा है 169, ये तो आंसर गलत आ रहा है। 104 और 105 को जोड़ेंगे तो बन रहा है 209, ये भी गलत आ रहा है। 134 और 135 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आंसर बन रहा है, ये लगभग बन रहा है 260, 269 बन रहे हैं। वहीं अगर 144 और 145 को जोड़ते हैं तो बन रहा है 289। ऐसे आपको देखना तो यहाँ आंसर बन रहा है सही, ऑप्शन नंबर 4।
ये आपके पूरे 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो अभी मैं सीरीज में करवा रहा हूँ। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में एक बार में 50-60 क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि वो 1-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, एक कमेंट करे बिना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। वॉइस में इशू आता है वो मैं जानता हूँ थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और वीडियो को ज़बरदस्त देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपका नंबर 15 में से 15 जो मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें से बने। और जब आप पेपर दे के आओ तो आप क्या क्या भैया इसमें तो मेरे एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपकी बदौलत से। नहीं भी कहो पर आपके नंबर बन रहे हैं तो बस कमेंट भी मत करना, लाइक कर देना चैनल को, इतना मैं चाहता हूँ। वीडियो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो जिसके अभी तक सीटेट सिर्फ मैथ की जैसे रह रहा है। सीटेट के पेपर 2 की भी सीरीज चलेगी साथ में, उसमें भी टाइम लगेगा। पर अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब लाइक बनता है। मिलता है आपसे नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।